हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2। और आज इस लेक्चर में बेटा हम कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को और न्यूमेरिकल्स की अप्रोच को। तो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 को पार्ट 1 को बहुत अच्छे से समझा होगा, उसके बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे। कुछ फॉर्मूले हमने वहाँ सीखे थे। अब हम उन सारे फॉर्मूलों का यूज़ करके समझेंगे कि न्यूमेरिकल में उनको कैसे अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल दिक्कत होती है ना न्यूमेरिकल में। इस लेक्चर को बढ़िया से समझो तो आपके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स में क्या अप्रोच लगेगी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका मतलब ज़रूर पूछ लेना, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा बिना देर किए। शुरू से हम बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन में लेता हूँ। ये जो अप्रोच मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये अप्रोच बहुत अच्छे से समझना, और वो सब समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई चार्ज रखा है, मान लीजिए कोई क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, फटाफट नोट्स निकालो और जो अप्रोच मैं समझा रहा हूँ इसको बढ़िया से समझो। ठीक, जैसे एक कोई चार्ज रखा है क्यू, इस क्यू चार्ज का मैं लिखना चाहता हूँ किसी आर डिस्टेंस पर। मैं इस क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पे लिखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखना चाहता हूँ बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे बेटा V से, और फॉर्मूला इसका बनेगा K Q अपॉन R। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? क्यू चार्ज का पोटेंशियल मैं आर डिस्टेंस में निकालना चाहता हूँ K Q बाय R। हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, बहुत अच्छे। जब तक सिंगल चार्ज रहेगा इसका पोटेंशियल हर जगह रहेगा। फिर मैं यहाँ चार्ज रख रहा हूँ, एक दूसरा चार्ज रख रहा हूँ Q1, या मैं बोल देता हूँ मैं चार्ज रख रहा हूँ Q0। कितना चार्ज रखा हूँ बेटा? Q0। जैसे ही आप इसके पास में दूसरा चार्ज रखोगे, ये एक सिस्टम बनेगा दो चार्ज का, और इस सिस्टम के पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इस Q0 चार्ज को यहां रखने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कितना हुआ देखते हैं। इसके लिए अगर आपको निकालना तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू क्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, पोटेंशियल इनटू चार्ज Q। तो इस फॉर्मूले में हमने कौन सा पोटेंशियल रखना है, कौन सा चार्ज रखना है, वो बहुत ध्यान से समझना। सारा खेल इसी चीज का है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पोटेंशियल इनटू चार्ज Q। पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल एग्जिस्टिंग चार्ज का, एग्जिस्टिंग चार्ज का पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अभी मैं समझाऊंगा एग्जिस्टिंग चार्ज क्या होगा, है ना, सब मैं समझाऊंगा बढ़िया से। बस अभी ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लो साइड में कहीं पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और ये क्यू चार्ज क्या है? ये क्यू चार्ज वो चार्ज है जिस चार्ज को हम लेकर आएंगे, जिस चार्ज को हम लेकर आएंगे। ठीक है, और ये W क्या कहलाएगा? वर्क डन। कितना वर्क डन होगा चार्ज को लाने में, वर्क डन, या फिर हम बोलें वर्क डन, या फिर हम बोलें कि भाई, या फिर हम बोलें पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलें? पोटेंशियल एनर्जी। ये बढ़िया से नोट कर लो। अभी मैं समझाऊंगा अप्रोच क्या रहेगी, ये चीज नोट कर लो अच्छे से, है ना। सिंगल चार्ज है, पोटेंशियल कैसे निकालोगे? ऐसे। दो चार्ज है तो उसको एक फॉर्मूला है V इंटू क्यू, उसका मतलब आप बढ़िया से लिख लो। फिर मैं दो चार्ज जो है इनका पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे वो मैं समझाता हूं। लिख लिया इतना? चलो लिख लिया, इसको नोट कर लिया बढ़िया से। आओ अब समझाते हैं अच्छे से। अब हमें निकालना है भाई, ये डिस्टेंस है R। बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, या फिर देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या फिर ये बताओ कि इस Q0 चार्ज को वहां से यहां लाने में कितना वर्क डन हुआ। और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज होती है,
बात क्लियर है बढ़िया से? चलो अब हम समझते हैं, जब भी दो पार्टिकल से, देखो अप्रोच यही होगी, चाहे दो पार्टिकल हो, दो चार्ज हो, चार चार्ज हो, 5 6 10 50 कितने भी हो, अप्रोच यही लगानी है अपन को। क्लियर है बात? देखो कैसे अप्रोच लगानी है। देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि भैया यहां पर एक भी चार्ज नहीं है। क्या मानेंगे बेटा? हम ये मानेंगे कि यहां पर एक भी चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मानेंगे हम? यहां पर एक भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चार्ज कहीं बहुत दूर चार्ज रखे हैं, Q और Q नॉट कहीं बहुत दूर रखे हैं। मैं पहले इस Q चार्ज को उठा के इस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं। अप्रोच ही रखनी है बेटा, बहुत ध्यान समझना। मैं पहले Q चार्ज को उठा के यहां ला रहा हूं। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 में डेरिवेशन समझा हो तो मैंने आपको समझाया था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क डन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में अगर वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी, है ना। मैंने डिफाइन भी लिखाई थी, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वही स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो समझो जब मैं यहां पर Q चार्ज लेकर आ रहा हूं तो मुझे बताओ यहां पर कोई दूसरा चार्ज है क्या? नहीं है। मतलब यहां पर किसी तरीके का, जब कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर क्या किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर यहां पर किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस Q चार्ज को यहां लाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा। भाई जब कोई अपोज ही नहीं कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही है? यहां पर अगर मैं लिखता, जैसे मैं यहां पे कोई खाली जगह है, मैं यहां से Q चार्ज को उठा के यहां लेकर आया, तो इस Q चार्ज को अपोज करने वाला कोई है क्या? नहीं है। इस Q चार्ज को हम उठा के ला रहे हैं, यहां लेकर आ रहे हैं, तो इसको यहां पे लाने में कोई अपोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ना अपोज कर रहा है ना अट्रैक्ट कर रहा है। तो किसी तरीके का वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा। वर्क डन तभी होगा बेटा जब कोई अपोज कर रहा हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो हम Q1 को यहां ले आए, Q1 को यहां ले आए, तो हमारे पास फॉर्मूला है W = V × Q। तो जब मैं Q चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आ रहा था तो इस पॉइंट पर पहले से कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था क्या? हाँ ना बोलो, एक बार वापस समझो। जब मैं इस Q चार्ज को लेकर आ रहा था तो यहां पर पहले से कोई पोटेंशियल है क्या? नहीं है। कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। ठीक, तो कोई पोटेंशियल नहीं, यहां पर पोटेंशियल भी कितना है बेटा? 0 है। तो मैं Q चार्ज को यहां पर ले आया। चलिए देखते हैं वर्क डन कितना है, इसको भी नाम देते हैं W1। ठीक, W1 = क्या कोई पोटेंशियल था पहले से? नहीं था, 0 था। चार्ज कौन सा लेकर आए? Q चार्ज लेकर आए तो इनटू कर दिया। इस V का मतलब क्या था? एग्जिस्टिंग पोटेंशियल। तो जब मैं चार्ज को लेकर आ रहा हूं उससे पहले ही क्या यहां पर कोई पोटेंशियल है क्या? नहीं है ना। कितना पोटेंशियल? 0। कौन सा चार्ज लेकर आए? Q चार्ज लेकर आए तो इनटू कर दिया। W1 कितना आ गया बेटा आपका? 0। कोई परेशानी? मतलब इस चार्ज को यहां लाने में कितना वर्क डन हुआ? 0 वर्क डन हुआ। आओ समझा, W2 निकालते हैं। ठीक, W2 निकाल लेते हैं। W2 फॉर्मूला वही है, V × Q। V मतलब एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, Q मतलब जो चार्ज हम लेकर आए। आओ, जब मैं Q नॉट को यहां ला रहा हूं तो क्या इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा? सर बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब यहां पर एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? भाई मैं Q नॉट चार्ज को यहां लेकर आ रहा हूं तो यहां पर एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास में एक Q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और ये Q चार्ज तो पोटेंशियल बनाएगा। तो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कौन सा हुआ? इस वाले चार्ज का। चलो फॉर्मूला निकाल। इस वाले चार्ज का मैं देखो इस पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ ना Q नॉट, तो मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना ये पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल किसका होगा? सिर्फ Q चार्ज का। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। चलो पोटेंशियल लिखो, K/Q/R। पोटेंशियल लिख दिया। अब करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई। कौन सा चार्ज हम लेकर आ रहे हैं बेटा? Q नॉट चार्ज लेकर आ रहे हैं। कौन सा चार्ज? Q नॉट चार्ज को हम उठा के यहाँ लेकर आ रहे हैं तो Q नॉट चार्ज जो चार्ज लेकर आए उसकी इंटू कर दो। कितना वर्क डन हो गया? Q0/R। ये हो गया आपका W2। तो दो पार्टिकल सिस्टम में कितना वर्क डन हो गया? W2। ठीक, तो ये हो गया आपका W2। टोटल वर्क डन निकालना हो W = W1 + W2। W1 0, W2 कितना है? Q0/R। टोटल आंसर कितना हो गया? Q0/R। ठीक, तो अप्रोच समझ में आई। तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए आप सीधे सीधे ये भी याद रख सकते हो, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो।
के फर्स्ट वाला चार्ज, सेकंड वाला चार्ज, बीच में डिस्टेंस, सिर्फ किसके लिए, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए। लेकिन जैसे 3 पार्टिकल सिस्टम आएगा उसके लिए अप्रोच यही रखना बेटा जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। ये अप्रोच याद कर लो, फटाफट नोट कर लो इसको, उसके बाद ये क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, ठीक है। चलिए डन, हटाओ उसको। चलो अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन ये बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन कैसी चीज है, सेम चीज है ना, याद हो गया, ठीक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है भाई, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकुलम और यहाँ रखा है 1 माइक्रोकुलम, कितना डिस्टेंस पे रखा है, 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर पे रखा है, बहुत बढ़िया। तो बताइए इन एयर है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हमने अभी फॉर्मूला चेक किया कि भाई या तो हम क्या करें, इन दोनों चार्ज को क्या माने कि यहाँ पे एक भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मान लो है ना। थ्रू 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, के क्यू नॉट अपन आर। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो ये फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। फिर 3 पार्टिकल सिस्टम में वो अप्रोच मैं वापस बताता हूँ आपको, है ना, जो अप्रोच हमने अभी सीखी थी। और अगर उसी अप्रोच से करना है तो एक बार करके देख लेते हैं, भले करना चाहो तो। देखो फॉर्मूला ये बनेगा, फॉर्मूला यही बनेगा, देखो चेक करते हैं। मान लो कि भाई ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये चार्ज एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। तो पहले हम ये वाला, ये रहा 1 माइक्रोकुलम, ये रहा 1 माइक्रोकुलम और ये भी रहा 1 माइक्रोकुलम दूसरा। पहले 1 माइक्रोकुलम लेकर आए तो कोई पहले से पोटेंशियल था क्या, तो W का फॉर्मूला क्या है, W1 V × Q। तो पहले ये वाला चार्ज जब लेकर आ रहे थे कोई पोटेंशियल था क्या, पोटेंशियल था 0। चार्ज कौन सा लेके आए, 1 माइक्रोकुलम, वर्क डन कितना हो गया, W1 0, ठीक है। तो 1 माइक्रोकुलम हम यहाँ ले आए तो वर्क डन कितना हुआ, 0। चलो निकालें W2। तो जब हम दूसरा वाला लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, जब दूसरा वाला चार्ज हम यहाँ लेकर आ रहे हैं तो कितना पोटेंशियल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले चार्ज का कुछ पोटेंशियल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, जी कर रहा होगा। तो कितना पोटेंशियल होगा इसका, बोलो इसका पोटेंशियल कितना होगा, के हमने लिख दिया Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, 1 मीटर की वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, हम दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं। हमने जो चार्ज लेकर आए वो भी 1 माइक्रोकुलम है, ये भी 1 माइक्रोकुलम, तो हम इसको भी हम क्या मान लेते हैं, Q। चलो अब वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। चलो Q की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम मतलब 10⁻, याद रखो 1 μc कितना होता है, 10⁻⁻6 कुलम के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻6 इंटू दूसरा वाला ही 1 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻6 डिवाइड बाय कितना, 1। चलो सॉल्व करो, तो 9 एज इट इज 10⁻कितना 9, ये कितना होगा, -6 -6 कितना होगा, -12। तो 9 × 10⁻9 -12 -3, तो ये आपका आंसर 9 × 10⁻3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -3 ऑप्शन आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस जूल। देखो वर्क डन क्या था, वर्क डन किसका आंसर आएगा, जूल में, नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत अच्छे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माँ का नहीं, हाँ चलिए हम लेते हैं HC वर्मा का एक प्रश्न, ठीक। क्वेश्चन नोट करो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लो। फिर इस वाले क्वेश्चन को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए, अगर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल सिस्टम का अगर क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल सिस्टम का अगर क्वेश्चन है, तो आपको कैसे आपको अप्रोच करना है ये पहले हम समझते हैं, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं, तो एक ट्रायंगल अगर अपन मान लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल अपन मानते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल अपन ने मान लिया। तो ये रहा बेटा ट्रायंगल, इसको रखते हैं साइड में, ठीक है, राइट एंगल लग रहा है, लग तो रहा है। चलो तो इसमें पूछा है कि भाई यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ एक चार्ज रखा है Q2, यहाँ एक चार्ज रखा है Q3। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई इस ट्रायंगल पे ऑब्जेक्ट रखने में, मतलब इन चार्ज पार्टिकल को रखने में कितना वर्क डन हुआ। फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग दिस चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। या तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ट्राइंगल। ये चार्ज है रखे हैं, तो इन चार्ज के कॉम्बिनेशन से जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है उस पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करो। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन का सेम ही प्रश्न आंसर जो है वो होने वाला है। क्वेश्चन दोनों का मतलब जो रहेगा वो दोनों क्वेश्चन सेम है। चलिए, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ कितने चार्ज रखे हैं बेटा? Q1, Q2, Q3। हम ऐसा मानेंगे कि ना यहाँ पर Q2 है, ना यहाँ पर Q3, ना यहाँ पर Q1, कोई सा चार्ज नहीं रखा। अप्रोच अपनी ये होगी। ठीक है बेटा, अप्रोच अपनी ये होगी। हम ऐसा मानेंगे कि भाई ये तीनों चार्ज हैं, ये कहीं दुनिया के दूसरे कोने में रखे हैं, कहीं दूर रखे हैं। हम वहां से एक एक करके चार्ज को यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, देखो, तो हम पहले लेके आएंगे बेटा Q1 चार्ज। तो मुझे बताओ, Q1 चार्ज लाने से पहले यहाँ पर किसी तरीके का कोई चार्ज अवेलेबल है? अगर चार्ज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई पोटेंशियल अवेलेबल है? ना पोटेंशियल है ना चार्ज है, कुछ नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल कितना बेटा? इस पॉइंट पे मैं चार्ज को लेके आना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल कितना है? 0। चलिए W1 निकालते हैं। पहले चार्ज को लाने में W1 का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज। पहले से पोटेंशियल है बेटा 0, चार्ज कौन सा आप लेकर आ रहे हो? Q1, तो इनटू कर दी Q1 से। ठीक है, तो W1 फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ 0 हुआ। कितना हुआ बेटा? 0। और यहाँ पर हम चार्ज को लेकर आ गए। सॉरी। ठीक है, Q1 चार्ज को हम यहां पर जो है वो लेकर आ चुके हैं। तो Q1 चार्ज को यहां लाने में कितना वर्क डन हुआ बेटा? W1 के बराबर इतना 0। चलिए, अब हम लेकर आना चाहते हैं सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज कितना है अपने पास? Q2। कितना है? Q2। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है, जब मैं Q2 को यहां लेकर आऊंगा तो वर्क डन होगा W2। लिख देते हैं W2, फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जब मैं सेकंड चार्ज को उठा के यहां लेकर आ रहा हूं तो इस वाले पॉइंट पे क्या पहले से किसी तरीके का पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां पर एक क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और ये चार्ज इस वाले पॉइंट पे बनाएगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल। हम मान लेते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है ट्रायंगल की साइड जो है उसको हमने मान लिया A। कितना मान लिया? A। ठीक है, चलिए, तो मैं लेके आना चाहता हूं Q2 चार्ज। Q1 चार्ज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो फॉर्मूला था ये रहा, V मतलब एग्जिस्टिंग पोटेंशियल। पहले से कौन सा पोटेंशियल है? Q1 चार्ज। चलो, Q1 चार्ज का पहले यहां पोटेंशियल लिखो K, Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? A। ये हो गया इसका पोटेंशियल। इनटू कौन सा चार्ज लेकर आना चाहते हो बेटा आप? Q2, तो लिख देंगे हम Q2। ठीक, तो W2 कितना हो जाएगा अपने पास? K Q1 Q2 अपॉन A। कोई तकलीफ? चलिए, अब हम लेकर आना चाहते हैं, यहां पर आ गया बेटा Q2। अब हम लेकर आना चाहते हैं Q3 चार्ज को। तो Q3 चार्ज लाने से पहले मुझे बताइए कि जिस पॉइंट पे आप Q3 लेके आना चाहते हो, इस पॉइंट पे पहले से कुछ पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा? सर अब तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहले से कितने चार्ज हैं यहाँ पर? Q1 Q2, दो चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोनों चार्ज का इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा? पोटेंशियल। तो मुझे निकालना पड़ेगा इस वाले पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल भी और इस चार्ज का पोटेंशियल भी। चलिए देखें कैसे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं W3 इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पहले हम निकालते हैं Q1 चार्ज का पोटेंशियल यहां पर। तो टोटल पोटेंशियल लिखेंगे, पहले Q1 चार्ज का पोटेंशियल लिखो K Q1 अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड A ही रहेगी, प्लस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ चार्ज डिपेंडेंट क्वांटिटी। प्लस चार्ज है तो प्लस पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। और नेट पोटेंशियल के लिए हमेशा आपको करना है एडिशन करना है आपको। ठीक है, नेट पोटेंशियल कैसे निकालोगे? नेट पोटेंशियल ऑलवेज प्लस करके फाइंड करेंगे। नेट पोटेंशियल ऑलवेज प्लस करके फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए, तो Q1 चार्ज का पोटेंशियल हो गया। अब यहां लिखेंगे Q2 चार्ज का पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे? K Q2 अपॉन R। अब मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? कौन सा चार्ज आप लेकर आ रहे हो बेटा? अब हम लेकर आ रहे हैं Q3 चार्ज को, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? Q3 से। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आंसर? K Q1 अपॉन A प्लस K, अच्छा अरे इनटू भी तो करना था भाई, चलो मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो K Q1 Q3 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन,
ये आर कैसे हो गया, ए हो गया ना, ए होगा, ये भी ए होगा, ए, ये हो गया आपका W3। अब नेट वर्क डन निकालना है, ठीक है। नेट वर्क डन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, W इक्वल्स टू होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 कितना आया था बेटा 0, W2 कितना आया था ये रहा, तो लिख देंगे यहाँ K Q1 Q2 अपॉन A प्लस W3 कितना है ये पूरा आया, तो लिख देंगे यहाँ पे K Q1 Q3 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क डन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो कि भाई इन तीनों चार्ज को असेंबल करने में कितना वर्क डन होगा, तो इतना वर्क डन होगा। या पूछा जाए बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों चार्ज का जब हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा है तो भी कितना होगा, इतना। नोट कर लो बेटा, ये वाली अप्रोच आप बढ़िया से नोट कर लो, फिर हम वो जो HC1 वाला प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीन पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो। हो गया, चलिए अब हम बात करेंगे अपने HC1 वाले प्रश्न की। ये रहा प्रश्न, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला चार्ज लेकर आएंगे, W1 कितना होगा जल्दी बोलो सर। W1 जीरो होगा कि नहीं होगा, बोलो सर। W1 कितना हो गया 0, सिंपल। W2 निकालो, फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज। पहला कौन सा चार्ज लेकर आए, मान लो हम ये वाला चार्ज पहले लेके आए थे, ठीक। तो इसका पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट पे पता होना चाहिए, यस सर पता होना चाहिए। कितना होगा बोलो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, K Q कितना अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर -5। कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं लिख लो, है ना। जो सेंटीमीटर 10 को नहीं, नॉर्मल सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं कि अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर में तो आप मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -2 से, खत्म। तो कितना 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -2 से, ये कन्वर्ट हो गया। W2 निकालना है, यहाँ पे हम चार्ज लेके आना चाहते हैं ये वाला। पहले से कौन सा चार्ज आ चुका है, ये वाला। इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। कौन सा चार्ज लेकर आना चाहते हो, ये वाला। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 10 टू द पावर -5। चलो आइए सॉल्व करें इसको। तो K की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हम। 2 4 जा कितना हो गया बेटा 8, 10 टू द पावर -5 कितना हो गया -10, ऐड हो गया। पावर ऐड होती है हमेशा, इतना तो समझ गए होंगे। तो 10 इंटू इसकी पावर 1 -2, 1 - 2 कितना होगा -1। तो 10 टू द पावर कितना बचा -1। इस -1 को उठा के ले जाओ, ऊपर प्लस हो जाएगी वाली वैल्यू। कितना हो जाएगा K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर +1। -10 +1 -9। तो इसका आंसर होगा K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको एज इट इज रखेंगे। चलिए अब लेके आएंगे थर्ड चार्ज, उसके लिए वर्क डन होगा W3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। चलिए अब हम लेके आएंगे बेटा ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पर। तो इसको लाने से पहले कितने चार्ज अवेलेबल हैं यहाँ पे, 2 चार्ज। तो कितने चार्ज का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, 2 चार्ज का। आइए निकालते हैं। चलिए W3 इक्वल्स टू, पहले लिखते हैं इस वाले चार्ज का पोटेंशियल। तो K इंटू 2 इंटू, अरे कैसे चलेगा बाबा, चलिए W3 इक्वल्स टू पोटेंशियल लिखते हैं इस चार्ज का। तो कितना होगा K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी होगी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस। अब कौन से चार्ज का पोटेंशियल, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल है, यहाँ इस वाले पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं अपन प्लस करके K इंटू चार्ज कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर -2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हो आप, ये वाला चार्ज लेकर आ रहे हो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो W3 का वैल्यू हो जाएगी K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई, ये वाली मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय 1 -2 -1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी K इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय +1 -2 -1 और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, चलो
इसको अपन और अच्छे से कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो W3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 3 का कितना हो बेटा 6 इंटू के इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -10 अपॉन 10 टू द पावर -1। यहाँ देखो कितना हुआ 4 3 का कितना हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू के इंटू 10 टू द पावर -10 -5 -10 अपॉन 10 टू द पावर -1। अब -1 को ले जाओ बेटा ऊपर, ठीक, तो हो जाएगा 6k इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर +1। सेम यहाँ पर 12k इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर +1, -10 +1 -9, तो 6k इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -9 प्लस 12k इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -9। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम है सब कुछ, तो ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 + 6 कितना हो जाएगा 18k इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो W1 0 था, W2 ये रहा, W3 ये रहा, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये तो 0, ये कितना होगा अपने पास 8k इंटू 10 टू द पावर -9, W3 कितना हो गया 18k इंटू 10 टू द पावर -9। चलो इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 2 20 26 26k इंटू 10 टू द पावर -19। चलिए k की वैल्यू पुट करते हैं 26 इंटू k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -9, इससे ये कैंसिल, 9 के इंटू इससे कर दो, 9 6 कितना हुआ बेटा 9 6 होता है 54, 9 6 54 कैरी 5, 9 2 18 18 और 5 23, 234 जूल आंसर है। ठीक है, आंसर कितना है बेटा 234 जूल, 234 जूल। ऑप्शन देखें कौन सा है 234 जूल, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया आपने आंसर, सॉल्यूशन जो था इसका, ये सॉल्यूशन आप बढ़िया से नोट कर ले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखें इसको, आंसर है आपका 234 जूल। समझ में आया बढ़िया से। अप्रोच ये लगाएंगे बेटा, शुरू में टाइम लगेगा, एक बार आप करना सीख गए तो फटाफट सारी चीज़ें करते ले जाओगे। ठीक है, चलिए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, तो ये क्वेश्चन है आपका जेई 2000 में भी आया था, 2019 में भी आया था, सेम क्वेश्चन। 3 चार्जेस इतना प्लेस एट वर्टिसेस इतना, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू फाइंड करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। चलिए बेटा करें शुरू। चलो, इसने क्या बोला है, टोटल एनर्जी जो होगी 0, मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 तीन है ना, इक्वल टू कितना रख दो 0 रख दो, वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, बहुत बढ़िया। चलो फिर हमें क्या मानना है, ना यहाँ पर ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारे कहाँ हैं दुनिया के बाहर है, यहाँ पर नहीं है। चलिए तो हम पहले कौन सा चार्ज लेकर आ जाएंगे, हम ये लेकर आ जाएंगे, W1 कितना हो जाएगा सीधे सीधे 0, तो हम लिख देंगे भाई W1 कितना हो गया 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे, W2 फाइंड करेंगे, फॉर्मूला V इंटू Q। तो जब मैं इस वाले चार्ज को लेकर आ रहा हूं तो ये चार्ज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, यस, तो इसका पोटेंशियल मुझे यहाँ पता होना चाहिए। चलो दूसरी चीज ये है, इस ट्रायंगल के बारे में ध्यान से पढ़ो। ये ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ट्रायंगल देखो कौन सा है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये साइड अगर ए है तो ये साइड ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा ए, और ये राइट एंगल है, मुझे निकालना है इसका हाइपोटेनियस, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, ये भी ए ये भी ए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2a² और h की वैल्यू हो जाएगी √2a²। तो h की वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगी a√2, कितनी आ जाएगी बेटा a√2। स्क्वायर था रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर वाली वैल्यू रूट से बाहर आती है, और √2 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, तो 2 एज इट इज अंदर। चलिए अब करते हैं शुरू।
तो अब हम फर्स्ट ये वाला चार्ज लेके आना चाहते हैं यहाँ पर, तो पहले से कौन सा चार्ज है ये, तो इसका पोटेंशियल मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। आओ लिखें, के कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए। कौन सा चार्ज आप लेकर आए, क्यू चार्ज हम लेकर आए, तो इंटू कर दिया क्यू, तो वजन कितना हो गया W2 इतना बेटा, नोट करो। ठीक है, अब देखें W3 फार्मूला पोटेंशियल इंटू क्यू। अब हम ये वाला चार्ज लेकर आना चाहते हैं, पहले से कौन कौन से चार्ज अवेलेबल है, 1 और 2, तो इन दोनों का पोटेंशियल मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए पहले इसका पोटेंशियल लिखते हैं यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी फाइंड की हमने, A√2। A√2 क्यों रखी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से ये वाले बीच की डिस्टेंस कितनी, A√2, तो लिख दिया हमने A√2 प्लस। अब हम लिखना पड़ेगा इसका पोटेंशियल, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है A, इंटू कर दो किससे, कौन सा चार्ज लेकर आ रहा है, क्यू, तो इंटू कर दिया क्यू, तो कितना वर्क डन हुआ W3 के कैपिटल क्यू अपॉन A√2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू बेटा, ये जो वैल्यू थी ना यहाँ पर, ये वैल्यू है ए। चलो W1 0, W2 इतना, W3 इतना। आओ आगे बढ़े, तीनों को करते हैं जोड़ दो, तीनों को जोड़ देते हैं, तो W इक्वल्स टू कितना हो गया, W1 प्लस W3। W1 0, W2 कितना आया, के क्यू क्यू अपॉन ए, W3 कितना आया, के क्यू अपॉन A√2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इतना आ गया टोटल वर्क डन। और ये टोटल वर्क डन कितना रखना है बेटा, एनर्जी कितनी है, 0। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल क्यू की। इन तीनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसको उठाओ उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ थोड़ी देर के लिए, ले गए। तो इन दोनों में, इसमें से इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, और नीचे क्या कॉमन आ रहा है, ए। अंदर क्या बच रहा है, देखो अंदर बच रहा है क्यू प्लस, अंदर बच रहा है क्यू प्लस, यहाँ पर बच रहा है 1/√2। ए कॉमन आ गया, इसको उधर ले गए तो ये माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। यार इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इधर भी तो क्यू आएगा, है ना, यहाँ भी तो क्यू आएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ भी क्यू आएगा, यहाँ भी क्यू आएगा। जरा 2 मिनट के लिए ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इधर से हटाएं, एक बार वापस से ऊपर चेक कर लें हमने क्या क्या किया था। W3 है ना, इसको एक बार वापस फाइंड कर लेते हैं ताकि वैसे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बट ठीक है एक बार और फाइंड कर लेते हैं, इसको एक बार फाइंड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए टोटल पोटेंशियल देखो, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्यू चार्ज के, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी, A√2। ठीक है, प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, के स्मॉल क्यू अपॉन ए। कौन सा चार्ज आप लेकर आ रहे हो, क्यू, इसके मल्टीप्लाई अंदर भी करो, कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन A√2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया W3। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो हमने तीनों को कर दिया ऐड, देखो W2 ये हो गया W3। अब यहां से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो K कॉमन आ सकता है, यहां से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम ले सकते हैं K कॉमन ले सकते हैं, और K कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है बेटे, और स्मॉल क्यू कॉमन आ रहा है क्या। एक काम करो, इन दोनों को यहीं रहने दो, इसको ले जाओ उधर, तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन A√2, इसको ले जाओ उधर, तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए, यहाँ क्या बच रहा है 1, और यहाँ क्या बच रहा है 1/√2,
इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। देखो ए से ए गायब, के से के गायब, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू की पावर गायब। ठीक है, देखो अब क्या बच रहा, यहाँ पे बच रहा है बेटे, यहाँ पर बच रहा है, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ बचा q और यहाँ बच रहा है √2 + 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू माइनस क्यू। इसको ले जाओ उधर मल्टीप्लाई में, तो q की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, इधर आ गया √2 और नीचे आ गया √2 + 1, इतना आंसर। अभी देखना है कि ऑप्शन में ये वाला इन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है तो देख लेते हैं। पहले आंसर याद कर लो। आंसर कितना है, माइनस क्यू √2 अपॉन √2 + 1। ठीक, ऑप्शन देखे कितना आ रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये आ रहा है -√2। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों तो हो गए बेटा कैंसिल। अपना आंसर आ रहा है माइनस क्यू √2 + 1, है ना, ये ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सॉल्यूशन देख लिया आपने, स्क्रीन को नोट करके पॉज करके बढ़िया से स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर जो है वो आप लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, क्या बात है, बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 2000 ये तो रिसेंट का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। नोट करो क्वेश्चन, नोट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, करना है तो करना है। ठीक, चलो करें शुरू, बोले करें शुरू। तो ये डायग्राम की अपन को जरूरत पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, यही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलो बेटा क्वेश्चन लिख लिया, आओ। देखो 3 चार्ज है यहाँ पर, एक चार्ज है +q, एक चार्ज है -q और एक चार्ज है कैपिटल Q। ठीक है, अब इसने पूछा है कि भैया इसकी क्या निकालें अपन, द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही वर्क डन। चलो आओ, तो हम क्या मानेंगे कि तीनों चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। पहले हम लेकर आ जाते हैं इसको, तो W1 कितना हो जाएगा भैया 0। फिर हम लेके आएंगे इस वाले चार्ज को। फॉर्मूला क्या है, W2 इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू, तो जब मैं इस चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, पहले कौन सा चार्ज आ चुका है, ये चार्ज आ चुका है, तो इसका पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट पे पता होना चाहिए। तो W2 पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, तो लिख दो K, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है स्मॉल d, कौन सा चार्ज लेकर आए -Q। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर देगा -KQ² अपॉन d। W2 आ गया बेटा इतना। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है अपन को W3। ठीक है, आओ W3 फाइंड करें, W3 फाइंड कर लें। चलिए W3 का फॉर्मूला अपने पास है पोटेंशियल इनटू Q। जब मैं इस चार्ज को लेकर आ रहा हूं, पहले कितने चार्ज आ चुके हैं, एक आ चुका है, दो आ चुका है, तो मुझे दोनों चार्ज का यहां पर क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल। चलो पहले इस वाले चार्ज का पोटेंशियल लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस d है, ये d है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप मान सकते हो d/2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आप क्या मान सकते हो d/2। ठीक, तो अब मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूं किसका बेटा, +q चार्ज का पोटेंशियल लिखना चाहता हूं। तो देखो कैसे लिखेंगे, Q अपॉन डिस्टेंस। जब मैं इस वाले चार्ज का पोटेंशियल लिख रहा हूँगा, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल जब मैं इस वाले पॉइंट पे लिखूंगा, तो यहां से यहां तक तो बेटा डिस्टेंस हो गई d। तो d में मैं कितना ऐड कर दूं, d/2 ऐड कर दूं, d में ऐड कर दूं d/2, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, d + d/2। ये तो हो गया किसका पोटेंशियल बेटा, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल। अब हम लिखना पड़ेगा इस वाले चार्ज का, तो हम लिख दिया प्लस, लिखा Q और चार्ज कितना है माइनस, डिवाइड बाय यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, d। इस d में से मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, d/2 डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी।
अरे हाँ कि ना? ये डिस्टेंस कितना है बेटा? डी में से कितना माइनस करो? d/2, तो ये डिस्टेंस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो लिख दो d माइनस d/2। कौन सा चार्ज लेकर आए हो? कैपिटल Q। तो इस सब का मल्टीप्लाई किससे कर दो? कैपिटल Q से। ठीक है, कोनो परेशानी? चलिए आओ इसको नोट करें, पहले इसको सॉल्व करें। पहले इसको सॉल्व करके थोड़ा आसान बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा तकलीफ देगा मुझे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेक्स होने वाला है प्रश्न। ठीक है, चलिए ब्लू कलर में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए, तो ये बन रहा है बेटा KQ अपॉन d/2 प्लस माइनस और उस Q की मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर, और ये हो जाएगा KQ कैपिटल Q अपॉन d माइनस d/2। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लें दोनों का। आइए एलसीएम ले लेते हैं। तो d प्लस d/2 का ले लो एलसीएम, और ये हो जाएगा d माइनस d/2। चलिए, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं क्या? KQ कैपिटल Q हमने कॉमन ले लिया। अरे यार तकलीफ में मत आना तुम लोग, है ना? वैसे समझ जाओगे, बट ठीक है मैं एक बार और प्रॉपर समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया बेटा? कॉमन ले लिया, KQ कैपिटल Q को कॉमन ले आना। क्या बच रहा है अंदर? अंदर बचेगा d प्लस d/2 माइनस 1 d माइनस d/2। ठीक है, ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो W3 निकाल रहे हैं बढ़िया से। अब देखो कॉमन ले रखा है हमने, क्या कॉमन ले रखा है? KQ कैपिटल Q कॉमन, यहाँ हमने ले लिया एलसीएम। तो d प्लस d/2 d माइनस d/2, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आधे बच्चों को एलसीएम बड़ा दिक्कत होती है ना? इस वाले चीज़ को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो इसको ध्यान से समझो, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर लिखा है 1/a प्लस 1/b, ऐसे लिखा है, तो मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हमेशा क्या होगा? दोनों का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, a इंटू बी। उसके बाद ये वाला जो नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर, इस फर्स्ट वाले नंबर से a इंटू बी को डिवाइड करो। तो a इंटू बी डिवाइड बाय किससे? a से डिवाइड करो। तो a से a कैंसिल, कितना बचा बेटा? b। इस b का मल्टीप्लाई करो किससे? 1 से। तो b इंटू 1 कितना होगा? b। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन। फिर इस वाले b से डिवाइड करो a इंटू बी को। तो a इंटू बी डिवाइड बाई b से b कैंसिल, कितना बचा? a। इस a की मल्टीप्लाई किससे करो? 1 से। तो a इंटू 1 कितना हो गया? a। ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अप्रोच ये रखनी है। आओ इसको सॉल्व करें। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली दोनों का। फिर इस वाले नंबर से इस पूरे को डिवाइड करेंगे। तो प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? d माइनस d/2। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? d माइनस d/2। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो किसको? इसको माइनस से, बचेगा कौन? प्लस वाला। तो हम लिख देंगे प्लस वाले की इंटू 1 से करोगे तो क्या बचेगा? d प्लस d/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो यहाँ बचा k कैपिटल Q, यहाँ बचा d माइनस d/2, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। तो माइनस d माइनस प्लस माइनस d/2 डिवाइड बाय, देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ d से d कैंसिल, क्या बच रहा है? देखो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? W3 फाइंड कर रहे हैं। देखो क्या आएगा? KQ कैपिटल Q डिवाइड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस d/2 माइनस d/2 माइनस d/2, माइनस माइनस प्लस, और d/2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? आंसर d आ जाएगा। अरे माइनस हाफ और हाफ को प्लस करोगे कितना आएगा? 1। तो माइनस में तो कितना आ जाएगा? माइनस d डिवाइड बाय d स्क्वायर माइनस, देखो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? d स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, चलिए अब
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने एक कंडीशन दे रखी कि d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। अगर ऐसा है तो मैं इस वाली टर्म को कर सकता हूँ बेटा इग्नोर। अच्छा, ऊपर वाले को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, ये माइनस हो रहा है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वेशन को ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो भाई ये तो सिंगल है ना, कंपेयर हो ही नहीं रहा, ये कंपेयर हो रहा है, डी स्क्वायर में से माइनस हो रहा है, तो माइनस वाली चीज़ को हमेशा हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, तो इक्वेशन बनेगी आपकी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस आगे डी इधर। ठीक, ये क्या बचेगा आपका सिर्फ डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास W3 का, नोट करो। ठीक है, W3, कोई दिक्कत इसमें? चलो बढ़े आगे। देखो W1 हमारे पास W3 आ गया, और W2 किधर है भाई? W2 अपने पास माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी आया था, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो ये आ गया आपके पास W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये 0, इसकी वैल्यू आपके पास आई थी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, प्लस इसकी वैल्यू अपने पास आई है माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, इसको सॉल्व कर लें। आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस के क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से? क्या क्या कॉमन आ जाएगा? के कॉमन, ऑप्शन में एक में माइनस में कॉमन नहीं ले रखा है, माइनस बाहर। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे रखेंगे, तो के क्यू स्क्वायर, नहीं क्यू स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, के कॉमन आएगा, क्यू कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा? इधर बचेगा माइनस क्यू माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास क्यू हट जाएगा, कैपिटल क्यू डी अपॉन यहाँ पे स्मॉल डी है, और यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर। ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए इसको ध्यान से देखो, अपन देखते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन में क्या आ रहा है? ऑप्शन में क्या आ रहा है आंसर? तो अपने पास ऑप्शन में आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस क्यू कैपिटल क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो लग रहा है ये वाला ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमने कर लिए जेई मेंस के क्वेश्चंस। कुछ एचसी वर्मा, एक क्वेश्चन एचसी वर्मा का किया, एक नॉर्मल किया। तो ये जो अप्रोच हमने समझी है, इस अप्रोच के क्वेश्चन आपको बढ़िया से नोट करके रखने हैं। उसके बाद मैं शीट जो है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको प्रैक्टिस लगानी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आने वाले टॉपिक्स को और बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ठीक है।